मूवी की शुरुआत में हम आसमान में उड़ते हुए एक प्लेन को देखते हैं जो कि अमेरिका से कनाडा की ओर जा रहा था, जिसमें हमारी मुलाकात उसके पायलट रेमन और को पायलट रैंडी से होती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस प्लेन में कुछ पैसेंजर के साथ साथ कार्गो में एक गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट भी होता है, जिसकी सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड भी उसके साथ आए हुए थे। उस प्रोजेक्ट का मैन हेड डॉक्टर बेनेट भी उस प्लेन में अपने असिस्टेंट के साथ होता है। साथ ही हमें उनकी बातों से पता चलता है कि ये रेमन की लास्ट फ्लाइट है, जिसके बाद वो रिटायर होने वाला है। वहीं प्लेन में एक पुलिस ऑफिसर ट्रूमैन अपने एक कैदी फ्रैंक के साथ कनाडा के सफर पर होता है। साथ ही एक फेमस एथलीट बिली और उसकी गर्लफ्रेंड स्टैकी, टॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड जैकी, टॉनी का दोस्त पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड सारा होते हैं। मौसम का हाल थोड़ा सा बिगड़ा होता है, इसलिए कैप्टन सभी को अपना सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। इसलिए सभी पैसेंजर के साथ साथ सभी होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाती हैं। तभी प्लेन एक तूफान के अंदर से गुजरता है, जिससे बहुत ज्यादा वाइब्रेट होता है और इस वजह से कार्गो में रखा एक बॉक्स उस गार्ड के पैर पर गिर जाता है, जिससे उसका पैर उस बॉक्स के नीचे दब जाता है। वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पर पड़े उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का डोर भी खुल जाता है, जिससे उसमें से एक लेडी बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत अजीब फील होने लगता है, लेकिन वो हेल्प मांगते हुए आगे जाती है। मगर तभी वो गार्ड उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती है। गार्ड का पैर उस बॉक्स के नीचे फंस चुका था, इसलिए वो चाहकर भी वहाँ से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो लेडी छिपकर उसे कहती है कि प्लीज मुझे शूट मत करो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं डॉक्टर बेनेट के साथ काम करती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। गार्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा, बस तुम सामने आ जाओ। लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आती है तो गार्ड उसे शूट करके मार देता है। मगर अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जिससे उससे गन रिलोड नहीं होती है कि तभी कोई उस पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर बेनेट से उसका साथी साइंटिस्ट बहस करने लगता है और वो कहता है कि हमने इस प्रोजेक्ट को हैंडल करके बहुत बड़ी रिस्क ली है। मगर बेनेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमारा ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो फिर हमें जिंदगी भर कभी कमाना नहीं होगा। यहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो लेडी जो बॉक्स से बाहर निकली थी वो पहले से ही डेड थी। दरअसल ये साइंटिस्ट आर्मी के साथ मिलकर एक ऐसा वायरस बना रहे हैं जिससे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है, और वो मुर्दे जिंदा होने के बाद इतने ताकतवर होंगे कि हर कोई उन्हें नहीं हरा सकता। इसलिए आर्मी इस वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाना चाहती है, और इस चीज को लेकर कर्नल डिफेंस मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टॉनी अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड जैकी के साथ वॉशरूम में जाता है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद प्लेन एक और तूफान से गुजरता है और इस बार बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से सामान नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से ऑफिसर ट्रूमैन बेहोश हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर फ्रैंक अपने आप को फ्री कर वहाँ से चला जाता है। वहीं को पायलट रैंडी को कैप्टन से ऑर्डर मिलता है कि वो कार्गो में जाकर सामान को चेक करे, इसलिए वो डॉक्टर बेनेट से इस बारे में कहता है तो वो अपने साथियों को भी उसके साथ भेजता है। वो तीनों जैसे ही नीचे जाते हैं तो लूकस उस बॉक्स को खुला देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उन सभी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। साथ ही वो गार्ड भी ज़ॉम्बी बन चुका था, जो दोनों उन सभी पर अटैक कर देते हैं। इस हमले में वो दोनों मारे जाते हैं, लेकिन रैंडी किसी तरह जिंदा बच जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलकर डॉक्टर बेनेट को डांटता है और भागते हुए ऊपर जाकर केबिन में चला जाता है। वो रेमन को बताता है कि जितना जल्दी हो सके प्लेन को लैंड कराओ, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं। रेमन कुछ भी समझ नहीं पाता है, इसलिए वो उसे बैठकर सब कुछ आराम से बताने के लिए कहता है। तब वो कहता है कि नीचे किसी अजीब चीज ने हम सब पर हमला कर दिया और उसमें वो दोनों मारे गए। तब रेमन उसे प्लेन के टीएसए से जाकर मिलने के लिए कहता है। टीएसए पॉल वहीं पर आ जाता है और रैंडी को सब कुछ बताने के लिए कहता है। रैंडी कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कोई इंसान है या कुछ और, लेकिन वो सभी को काट रहे थे। दूसरी ओर हम कनाडा के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस को देखते हैं, जिसमें बैठा एक स्टाफ लॉस एंजलिस के एक एयर कंट्रोल से कांटेक्ट कर उन्हें बताता है कि हमारे रडार में प्लेन 239 मिल गया है, लेकिन वो बताता है कि तुम्हें उस प्लेन को वापस यूएस भेजने का ऑर्डर देना होगा, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस प्लेन को वहाँ पर लैंड कराने से मना कर दिया है। दूसरी ओर प्लेन में टीएसए पॉल डॉक्टर बेनेट से पूछता है कि तुम लोग उस बॉक्स में क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो उसे बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। इसके बाद पॉल और ट्रूमैन कार्गो में चेक करने के लिए जाते हैं। तब उन्हें वहाँ पर काफी सारा ब्लड फैला हुआ मिलता है, इसलिए वो दोनों अलग अलग कार्गो को चेक करने लगते हैं। उसी वक्त पॉल के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन वो उसे शूट करके वापस बाहर आ जाता है। तभी ट्रूमैन पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, इसलिए पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से एक गोली चल जाती है और वो गोली ऊपर खड़ी एयर होस्टेस की बॉडी को भेद देती है। इससे प्लेन के सभी पैसेंजर काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बाकी होस्टेस उन्हें शांत करती हैं और जब एमिली कैप्टन को कॉल कर इस बारे में बताती है कि तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, इसलिए रैंडी बाहर जाता है और बेसमेंट को बंद कर देता है। वहीं उस वक्त सारा वॉशरूम में होती है, तब एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर उसे मार देता है। उसकी चीख सुनकर बाकी सभी वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है और जब तक वो दरवाजा तोड़ते हैं वो ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। मगर तभी एक ज़ॉम्बी पीटर पर
पर अटैक कर देता है। बाकी लोग किसी तरह से उसे छुड़ा लेते हैं, लेकिन इसमें पीटर और एक हॉस्टेज जख्मी हो जाते हैं। इससे प्लेन में बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। वहीं एमिली जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो रैंडी पर अटैक करके उसे काट देती है और इसके बाद वो और भी पैसेंजर को काटने लगती हैं। उसी वक्त प्लेन एक तूफान में से गुजरता है, जिससे सभी पैसेंजर अनबैलेंस हो जाते हैं। उसी वक्त कार्गो के ज़ॉम्बी फर्श जीत कर बाकी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इस तरह से मैक्सिमम पैसेंजर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्मी कर्नल तक ये खबर पहुंच जाती है कि प्लेन में वायरस आउटब्रेक हो चुका है। इसलिए वो डिफेंस मिनिस्टर से कहता है कि हमारे पास इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसलिए अगर वो प्लेन किसी पॉपुलेटेड एरिया पर लैंड कर गया तो ये किसी बड़ी तबाही से कम नहीं होगा, इसलिए हमें उस प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट करना होगा। इधर प्लेन में डॉक्टर बेनेट, बिल्ली और उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर से होते हुए केबिन तक जाने की कोशिश करते हैं। वहीं जख्मी रैंडी को रेमन वापस केबिन में बुला लेता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। उसी वक्त रैंडी रेमन पर अटैक कर उसे भी मार देता है। वहीं दूसरी ओर ट्रूमैन, पॉल, फ्रैंक और होस्टेज मैगन एक जगह पर छिपकर ज़ॉम्बियों से लड़ रहे थे, लेकिन अब उनके पास ज्यादा एमो नहीं होता है, इसलिए वो कार्गो से एमो लाने का फैसला करते हैं। तभी ऊपर से डॉक्टर बेनेट नीचे कार्गो में गिर जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलकर उसे नोच लेते हैं, लेकिन बिली और स्टैकी उन सभी तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन सभी को पता चल जाता है कि ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है, इसलिए हम नहीं बचने वाले। इसके बाद वो लोग कार्गो में एक ब्लास्ट करके काफी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और फिर ट्रूमैन कार्गो में जाकर कुछ एमो भी ले आता है। वहीं उसी वक्त दूसरी ओर एक आर्मी का फाइटर जेट प्लेन 239 को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है और जब प्लेन में सवार सर्वाइवर उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये जेट हमें मारने के लिए आया है, इसलिए वो किसी तरह कैबिनेट तक पहुंचने का फैसला करते हैं ताकि इस जेट को सिग्नल देकर ये बता सके कि इसमें जिंदा लोग भी सवार हैं। वो सभी ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन बिली और स्टैकी वहीं पर फंस जाते हैं। ज़ॉम्बी उन पर अटैक करते उससे पहले बिली एयरलॉक को खोल देता है, जिससे ज़ॉम्बीज बाहर जाकर इंजन में फंस जाते हैं। फ्रैंक और ट्रूमैन केबिन में पहुंच जाते हैं और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जेट एक मिसाइल दागता है, जिससे प्लेन काफी अनबैलेंस हो जाती है। इस मिसाइल से बना प्लेन का मलबा जेट से टकराकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह प्लेन भी नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। लेकिन लकीली वो चारों सर्वाइवर बच जाते हैं और वो सभी टाउन की ओर निकल जाते हैं। लेकिन पीछे हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज भी इस हादसे में बच गए थे, जो अब सभी सिटी की ओर बढ़ने लगते हैं और इसके बाद क्या होने वाला है वो आप खुद सोच सकते हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं करना ताकि आपको इन फ्यूचर ऐसी एक्शन, हॉरर और थ्रिलर से भरपूर कहानियों का डेली डोज मिलता रहे। बाकी लेजी एक्सप्लेनर मिलेगा आपको किसी नई दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।